और आज की वीडियो में भी एक ऐसी ही घटना की जिक्र करने वाली हूं मैं। और इस घटना में जो एक मेंशन है उसका नाम है तेरावेरा। अगर आपको पता है इसके बारे में, क्योंकि ये बैंगलोर का मेंशन है, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में हाँ लिख करके भेजना कि आप बैंगलोर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और ये मेंशन इतना ज़्यादा फेमस है तेरावेरा कि इस मेंशन को अभी तक तोड़ा नहीं गया है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये मेंशन अभी तक तुड़वाया नहीं जा पाया है, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी इतिहास है। कहा जाता है कि इस मेंशन का, इस घर का एक ईंट भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता है। इस घर में एक आत्मा का वास है। वो आत्मा इस तरह से इस घर को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखती है कि अगर कोई गलत उद्देश्य से इस घर में प्रवेश भी कर जाए तो उसका जीना मुश्किल हो सकता है। ऐसी एक आर्टिकल, ऐसी एक अनुभव डेविड की मैं शेयर करने वाली हूँ, जो पेशे से एक बहुत बड़े बिल्डर और बिजनेसमैन है। और इनका काम होता है कि पुराने घर को नए कंस्ट्रक्शन में चेंज करना और नए तरह से उसको बनाना। तो ये काफ़ी सारे बिल्डर का काम ऑलरेडी कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। लेकिन उनके साथ 2021 में इस मेंशन को लेकर के इतनी ज़्यादा भयावह एक्सपीरियंस सामने आई थी, जिसको सुनकर हर कोई शॉक था। धीरे धीरे मैं बताऊंगी कि कहानी में आगे क्या हुआ था, क्यों ये इतना ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है इंडिया के अंदर। सबसे पहले डेविड की कहानी आपको मैं सुनाती हूँ। 2021 में डेविड के पास एक प्रोजेक्ट आया एक व्यक्ति के माध्यम से, और वो गवर्नमेंट का ही अधिकारी था। उसने बोला कि ये जो मेंशन है तेरावेरा, इसको पूरा ख़त्म करना है, मतलब पूरा उसे तोड़ फोड़ कर एक नया बिल्डिंग वहाँ पे बनाना है, ताकि गवर्नमेंट के लिए वो यूज़फुल हो सके प्लेस। क्योंकि उसका कोई अभी उत्तराधिकारी ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई उसको अपने अंदर रखने की कोशिश करे, तो उसको गवर्नमेंट के अधीन कर दिया जाएगा। इस वजह से उसको पूरी तरह से चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। और इसका अमाउंट इतना हाई पेड कर रहे थे वो इस बिल्डर को, डेविड नाम के, कि डेविड जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई इतना अच्छा अमाउंट मिल रहा है तो इसको एक अच्छी तरह से, एक अच्छी आकृति में बदल देना चाहिए। अब होता यह है कि डेविड को जिसके द्वारा मेल भेजा गया था या कांटेक्ट किया गया था, तो वो व्यक्ति एक दिन बोलता है कि आप चलना और इस मेंशन को देख लेना। मेंशन का नाम नहीं बताया था डेविड को। मेंशन को देख लेना और पहले बजट बताना, पहले सब कुछ बता देना मुझे क्लियरली, ताकि आप ये कर भी सको काम या नहीं कर सको ये पता लग जाए हमें। हमारा भी जो बजट है, हमारा जो आप रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, आप कर सकते हो या नहीं। तो पहले चलते हैं और वो उस मेंशन को देख लेते हैं। तो अब होता ये है कि डेविड बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था इस मेंशन को कन्वर्ट करने के लिए एक अच्छे से बंगले में, या अच्छे से जो भी प्रोजेक्ट था उसके लिए, कि डेविड एक दिन तय करता है और उस आदमी के साथ कार में बैठ करके चल देता है। अब जब डेविड चलता रहता है तो जो वो व्यक्ति था, जो अधिकारी था, वो डेविड को इस मेंशन की थोड़ी मोड़ी बातें बताता रहता है, क्योंकि वो खंडरनुमा एक मेंशन है तो उसके बारे में बताता है कि वो काफ़ी दिनों से बंद है, खंडरनुमा है, उसकी काफ़ी सारी हिस्ट्री है। तो अब जो है उसको चेंज करना है और आपको ये काम करना है, इसलिए मैं मेंशन दिखाने ले जा रहा हूँ। और उसकी कुछ एक दो आपको स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब अफवाह है या क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो पीछे की स्टोरी ये है कि दो बहनें थी, एक डॉल्सिया नाम की थी और एक वेरा नाम की थी। जो वेरा थी वो इंग्लिश टीचर थी, और जो डॉल्सिया होती है वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है, बहुत अच्छी पियानो आर्टिस्ट होती है। एक दिन, एक रोज एक ऐसी घटना होती है कि जो डॉल्सिया होती है वो अचानक से संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है। डॉल्सिया की जब मौत हो जाती है तो वेरा उसी घर में रहती है। वेरा काफ़ी छोटी थी, इस वजह से, टीचर तो थी लेकिन डॉल्सिया से छोटी थी, इस वजह से होता ये है कि जो वेरा है वो कुछ दिन अपने सिस्टर के गुजरने के बाद उस घर में बिताती है कुछ दिन। लेकिन उसके साथ कुछ हादसे होना शुरू हो जाते हैं। एक दिन वो काफ़ी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। घर के आसपास जितने भी जो आवाज़ें सुन पा रहे थे लोग उस घर की ओर बढ़ते हैं, उस घर में जाते हैं। तो जो वेरा थी वो कह रही थी कि डॉल्सिया की कटी हुई सर
यहाँ पे पड़ी हुई थी, मेरे पास ही पड़ी हुई थी और वो अपने बॉडी की तलाश में थी। लोगों को लगता है कि उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है क्योंकि वो अपनी बहन को खो चुकी है। इस वजह से लोग कहते हैं कि हमें कोई सर नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारा ये वहम हो सकता है, तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ जितना जल्दी हो सकता है। काफ़ी पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो हिस्ट्री है इस घर की। तो वो जो वेरा थी उसको भी लगता है कि मैं धीरे धीरे जो है परेशान हो रही हूँ और मेरी सिस्टर के साथ जो भी कुछ हुआ है वो अजीब तरह से मुझे अब दिखाई दे रहा है, तो शायद इस घर में रहना मेरे लिए भी सही नहीं है। तो बिना एक सामान लिए हुए वेरा उस घर से निकल जाती है और कहीं और रहने चली जाती है। तब से ये मेंशन पूरा खाली था, जो सामान जहाँ पे थे एज इट इज वहीं पे थे। जब ये बातें डेविड सुनता रहता है तब वो बोलता है कि अरे ये अफवाह है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत दिनों से ये खंडर है, इस वजह से लोगों की अजीब अजीब सी जो है हेलोजिनेशन हो जाती है। घर को लेकर कोई खाली मकान है तो अच्छा खासा मकान भी खंडर दिखने लगता है अगर उसकी प्रॉपर टेक केयर नहीं की जाए तो। ऐसा कहते कहते वो उस मेंशन तक पहुंच जाते हैं। अब जो अधिकारी था जो उसको ले करके गया था वो कार से नीचे नहीं उतरता। वो बोलता है कि भाई मुझे डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन सर आपको ये प्रोजेक्ट लेना है तो आप जाकर के देख लीजिए, मुंह आयना कर लीजिए, क्योंकि ये मेंशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में है, तो आपको देखना जरूरी है क्योंकि आपका काम है। मुझे बस यही काम दिया गया था कि आपको इस मेंशन तक लाना है और दिखाना है। अब होता ये है कि जब डेविड वहां पे पहुंचता है तो थोड़ा हंसी मजाक में उस आदमी का भी, अधिकारी का भी थोड़ा मजाक उड़ा देता है कि अरे यार तुम अभी भी डर रहे हो, अब के ज़माने में कौन डरता है, अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हो, कौन है यहाँ पे, तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, हंसने लग जाता है। और जो वियर्ड, जो एक नॉर्मल व्यक्ति करता है वो करता है, वैसा ही डेविड का भी हाव भाव होता है। अब डेविड जब उस मकान के पास पहुंचता है तो सबसे पहले वो मकान के बाहर की चीज़ों को मुआयना करता है, फिर वो अंदर जाने की कोशिश करता है। अब इस मकान के अंदर लकड़ी की फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा है, लकड़ी के गेट होते हैं और लकड़ी के गेट और जो लोहे की कुंडी लगी है वो कई बार जाम भी हो जाती है। तो फर्स्ट गेट जो होता है वो थोड़ा जाम रहता है, उसके अंदर वो डेविड खोल खाल के कैसे भी पहुँचता है। उसके बाद जब अंदर जाता है तो पूरी तरफ अंधेरा है, जाले वाले लगे हुए हैं, पूरा हॉरेबल सीन है, लेकिन डेविड को डर नहीं लगता था। डेविड आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है एक वॉल पे वो एक फोटो लगा हुआ देखता है। उस फोटो में दो बहनें होती हैं, यही दो बहनें थी, जो वेरा थी और जो डॉल्सिया थी, ये दोनों की तस्वीरें लगी हुई थी और वो समझ जाता है कि इस घर की मालकिन की फोटो है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, रूम का मुआयना करना शुरू करता है। अब एक रूम के एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उसके अंदर एक पियानो रखा होता है और पियानो बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखा होता है और हल्की हल्की सी ना उसको साउंड भी सुनाई देती है उस पियानो की, क्योंकि पियानो जिस तरफ रखा होता है उस तरफ अंधेरा था। तो उसे लगता है कि मेरे से पहले भी शायद कोई यहाँ पे आया है और काफ़ी हल्की सी उसकी ध्वनि जो सुनाई दे रही थी, तो उसको ये भी लगता है कि मेरा हेलोजिनेशन है क्योंकि मैं स्टोरी सुन चुका हूँ। अब वो क्या करता है कि उस पियानो की तरफ जाने की कोशिश करता है। पियानो अचानक से बंद हो जाती है, लेकिन उसकी जो बीट्स होती है, जो धुन होती है, उसकी एक बीट्स की जो बटन होती है वो एज इट इज दबी रहती, प्रेस रहती है। अब वो सोचता है, पहले तो उसको थोड़ा डर लगता है, फिर वो सोचता है कि पता नहीं, हो सकता है कि ये नेचुरल हो, ये बटन दबा ही हुआ हो। वो जैसे ही 2 स्टेप बैक लेता है, वहाँ से फिर अलग जाने की कोशिश करता है, वो पियानो फिर से बजना शुरू हो जाती है। अब उसको लगता है डर, फिर से उसकी नज़र जाती है उस फोटो की तरफ, जो बहुत बड़ी तस्वीर थी एक वॉल में लगी हुई, उसमें डॉल्सिया गायब थी, केवल वीरा वैसे ही दिखाई देती है। अब उसको लगता है बहुत ज़्यादा डर। पीछे मुड़कर वो घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही पीछे घूम कर देखता है तो उसे अपनी गाड़ी दिखाई नहीं देती है। एक बहुत धुंधली सी परत, परछाई दिखाई देती है, उसके बाहर उसको कोई दिखाई नहीं देता है। लगता है जैसे कि एक तरह की परत उसको घेर चुकी है और उससे बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर जा नहीं पा रहा है। उसकी बॉडी जो है अलाउ ही नहीं कर रही है, बाहर निकल नहीं पा रही है। उसको गाड़ी भी दिखाई नहीं देती है अपनी। अब वो कोशिश करता है दरवाज़ा ढूंढने की। दरवाज़ा ढूंढने के लिए वो ढूंढता ढूंढता फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है। अब जब वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है तो एक नेक्स्ट कमरा वहां पे दिखाई देता है और नेक्स्ट कमरे में दिखाई देती है एक भयानक सी तस्वीर। एक्चुअली में वहां पे जो बेड लगा था उस पे सर कटी हुई एक बॉडी पड़ी हुई थी और उस बॉडी को देखकर वो डेविड इतना घबरा जाता है। ये रियल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसकी आर्टिकल आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो।
जब वहाँ पे वो बॉडी वो देखता है, वो घबरा करके पीछे हटता है, और पीछे हटता है तो उसे लगता है किसी चीज़ में उसका पैर अटक गया है, फंसा है, और एक धक्का सा लगा है। जब वो नीचे मुड़कर देखता है तो वो एक हेड होता है, एक इंसान का पूरा सर होता है। अब उसे देखकर वो इतना घबरा जाता है कि सिमट कर एक कोने में चला जाता है, और जब कोने में चला जाता है तो वो जो बॉडी थी वो उठने लगती है बेड पे से, और वो धीरे धीरे लंगड़ाकर चलना शुरू कर देती है। पीछे मुड़ता है, फिर से फर्स्ट फ्लोर से नीचे आने की कोशिश करता है, तो गेट जो मेन गेट से आया था, उस गेट पे एक बहुत बड़ी परछाई ब्लैक कलर की उभरती हुई सी उसको दिखाई देने लगती है। अब उसके डर का आलम कुछ ऐसा था कि काटो तो खून भी ना निकले। वो वहां से निकलना चाहता था लेकिन वो फ्रीज हो गया था, निकल ही नहीं पा रहा था। जैसे तैसे इस फर्स्ट फ्लोर के दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। उधर एक खिड़की उसको दिखाई देती है, और ये खिड़की खुली हुई थी। जब वो खिड़की के पास जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो जो बॉडी थी वो अब उसी की तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। बहुत डर जाता है, पसीने पसीने छूट जाते हैं, और बिना कुछ देखे हुए वो डेविड उस खिड़की से छलांग लगा देता है। डेविड छलांग लगाता है, उसके बाद उसको कुछ याद नहीं होता है। 3 दिन बाद उसकी आंखें खुलती है हॉस्पिटल के अंदर, और हॉस्पिटल के पास वही सारे हॉस्पिटल के स्टाफ थे, और वही एक अधिकारी था जो उससे पूछ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था। जब अधिकारी से भी तमाम लोग आ जाते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, डेविड से भी पूछने की कोशिश करते हैं, तो जो उसे ले करके डेविड को गया था उसका कहना था कि मैंने डोल्सिया को उस खिड़की पे देखा था जब डेविड नीचे गिर चुका था, और बहुत सारे लोग डोल्सिया को अभी भी देखते हैं, देख चुके हैं। ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है। और डेविड से जब पूछा जाता है तो वो जब सारी चीज़ें बताता है तो वहाँ के लोगों की भी रूह जो है ना वो कांप जाती है ये सारी चीज़ें सुन करके। तब से और भी ज़्यादा इस मेंशन को लेकर के डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। अब इस मेंशन की तरफ कोई भी जाना नहीं चाहता है, उससे बचता है। अगर आप बैंगलोर के हैं तो आप बताना कि मैंने जो कहानी सुनाई है वो सही है या नहीं है, तभी बाकी सारे लोगों को पता लगेगा कि हाँ बैंगलोर में ये मेंशन है। और फ्रेंड्स, अब ये मेंशन की हालत ऐसी है कि ये खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। दिन में जाकर के आप मेंशन देख सकते हो, शाम के बाद कोई इधर जाता भी नहीं है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो ना हो जाए। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये मैंने एक आर्टिकल बेस्ड आपको सुनाने की कोशिश की। अगर आपको ये अच्छी लगी है स्टोरी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरा नाम पूजा है, मैं डेली इस चैनल पे ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ फिर अगली कहानी के साथ। थैंक यू।